I, Dr. Seema Daima, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I present my lecture on Objective of E-Learning. पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ई-लर्निंग. ई-लर्निंग क्या है? ई-लर्निंग वह है जो वह एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें 2 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हम अधिगम प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिसमें जिस तरह से वीडियो चैटिंग के द्वारा या टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा इत्यादि कई माध्यमों के द्वारा जब अधिगम प्रक्रिया संपादित की जाती है उसे हम ई लर्निंग कहते हैं. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई लर्निंग? फर्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहला उद्देश्य है अध्यापकों में तकनीकी कुशलता एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना. ई लर्निंग का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम अध्यापकों को कंप्यूटरकृत आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ज्ञान है वो विद्यार्थियों तक अध्यापकों में उसका प्रशिक्षण करवा सकें तथा उसमें तकनीकी कुशलता का विकास कर सकें. आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके बिना एक शिक्षा अधूरी मानी जाती है. अतः आवश्यक है कि हम शैक्षिक और व्यावसायिक दक्षता उपलब्ध करवाने के लिए अध्यापकों में तकनीकी कुशलता एवं कौशलों का विकास करें ताकि वह विद्यार्थियों को अधिक से अधिक तकनीकी माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान दे सके. यह एक व्यापक कॉन्सेप्ट है. दूसरा ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना. दूरस्थ शिक्षा से अभिप्राय है कि हम दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराना. हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो दूर नहीं जा पाती, वहाँ शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए वो वहाँ शिक्षा अधूरी छोड़ जाती है. लेकिन ई लर्निंग एक ऐसा सुगम माध्यम है जिसके द्वारा दूर दराज पर बैठी ऐसी छात्राओं जहाँ जो दूर तक नहीं जा सकती उनको हम घर बैठे किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण या शैक्षिक ज्ञान उपलब्ध करवा सकते हैं. इसलिए दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना. तीसरा ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं शैक्षिक नवाचारों, रचनात्मकता एवं प्रायोगिकता को प्रोत्साहन देना. शैक्षिक नवाचार से आशय यह है कि आज हम कंप्यूटर का, तकनीकों का या विभिन्न प्रकार की नवीन शिक्षण विधियों का शिक्षा में प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है. जैसे प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा हम अगर विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे तो वो जटिल से जटिल संप्रत्यय को भी आसानी से अपने अंदर उतार सकता है. दूसरा रचनात्मकता से अभिप्राय होगा कि हम जब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर उसको ग्राफिक की सहायता से एक अच्छे साउंड के साथ या किसी अन्य प्रेजेंटेशन के द्वारा अगर विद्यार्थियों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं तो विद्यार्थी उस ज्ञान को बेहतर तरीके से और बेहद रोचक तरीके से समझ सकता है. प्रायोगिकता कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे, वो केवल सैद्धांतिक ही नहीं अपितु वह विद्यार्थियों के स्वयं के जीवन से भी जुड़ सके. इसलिए हम विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए भी ई लर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं. इसलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों में नवाचारों, रचनात्मकता एवं प्रायोगिकता को प्रोत्साहन देना. अगला ऑब्जेक्टिव है शिक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना. हम मानते हैं कि जो शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ शुरू से ही चली आ रही हैं, जिसमें हम देखते हैं कि व्याख्यान पद्धति है वो अपने आप में सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है. लेकिन और आज हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों के प्रभाव के कारण शिक्षा में परिवर्तन आ गया. लेकिन हमें क्या करना है कि हम व्याख्यान विधि को भी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से एक अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. जैसे अगर हम व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान के द्वारा अगर अपना अधिगम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन, ग्राफ, चित्र, साउंड इत्यादि का प्रयोग करके हम अपने प्रस्तुतिकरण को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं. इसलिए इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम विभिन्न प्रकार की परंपरागत शिक्षण पद्धतियों को नवीन शिक्षण पद्धतियों के साथ समन्वय करके हम अपने ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे. अगला ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थियों का स्तर एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना. आज शिक्षा का अभिप्राय केवल ज्ञान, विद्यार्थियों की नॉलेज पावर को एनहेंस करना ही नहीं है, अपितु में अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग लेवल को भी बढ़ावा देना है. अगर हम ये चाहेंगे तो हमें उनको पुस्तकीय ज्ञान से बाहर निकालकर उनको अधिक व्यापक ज्ञान देने की परंपरा को प्रोत्साहन देना होगा. इसके लिए हमें नवीन तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा. आज हम अगर कोई ज्ञान छोटा लिमिटेड ज्ञान अगर हम चाहते हैं तो वो पुस्तक में मिल जाता है, लेकिन अगर उससे भी अधिक सोचना पड़े तो हम इंटरनेट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, ई लाइब्रेरीज का प्रयोग करना सिखाएं ताकि वो उस ज्ञान का अधिक अपने अंदर समावेशन कर सकें। एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना, सैद्धांतिक ज्ञान से बाहर निकालकर उनको प्रैक्टिकल ज्ञान
को प्रोत्साहन देना। इसलिए हम जानते हैं कि ई लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य नवीन तकनीकों के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावशाली एवं सरल, सुगम एवं रोचक बनाना है। थैंक यू।